नमस्कार दोस्तों, कविता की पाठशाला के पहले एपिसोड की हाइलाइट्स में आप सभी का स्वागत है। आज की शुरुआत कुछ प्रश्नों से हुई थी। वो प्रश्न थे कि आपके लिए कविता की परिभाषा क्या है और आप कविताएं क्यों लिखते हैं। सबके अलग अलग जवाब आए और सबके जवाब सही थे, क्योंकि सबके जीवन की परिभाषा अलग अलग होती है और सबके रीजन अलग अलग होते हैं कुछ भी काम करने के। अब जो भी काम हम करते हैं उसमें आर्ट और साइंस का मिश्रण होता है, जिसका निचोड़ निकाल कर हम देते हैं और वो निचोड़ अद्भुत सा होता है। लोग कहते हैं कि आपको जिंदगी में जो भी करना है उसे प्रेम कीजिए, क्योंकि प्रेम करने से ही आप उस काम को अच्छे से कर पाएंगे। आप खाना बनाते हैं तो उसमें प्यार डालिए, खाना बहुत प्यारा बनेगा। आपका प्रोफेशन जो है आप वही चूज कीजिए जिसका आप पैशन बनाकर उसे आगे लेकर जा सकते हैं, तो वो काम बहुत अच्छा होगा, आप भी खुश रहेंगे। तो जीवन एक चक्र है, हर चीज एक चक्र है और कविता की भी एक साइकिल है, जिसकी शुरुआत भी प्रेम से ही होती है। प्रेम ही तो सब कुछ है, प्रेम के बिना कुछ भी नहीं। तो एक फ्लो चार्ट बनाया है मैंने, एक साइकिल के रूप में। मैं आपको कुछ 51 पॉइंट्स बताऊंगा। प्रेम से ही शुरुआत होगी, प्रेम से ही आगे बढ़ेंगे। तो हमारे ऊपर वाले को, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टोरी टेलर है, उसने एक लाइफ का सॉन्ग लिखा होगा, एक जीवन गीत लिखा होगा। उससे पहले उसने प्रेम किया होगा, क्योंकि प्रेम से ही तो निकला होगा वो गीत। वो गीत निकलने के बाद में उसने सृष्टि का निर्माण किया होगा, फिर उसके बाद जीवन का निर्माण किया होगा उस सृष्टि के लिए। जीवन में जीवों को जिज्ञासा हुई होगी, उनके कुछ भाव निकले हुए होंगे। भाव निकलने के बाद कुछ अनुभूति हुई होगी, उन्होंने कुछ कल्पनाएं की होंगी, वो कल्पनाएं विचारों में तब्दील हुई होंगी, फिर उन्हें सद्बुद्धि आई होगी। सद्बुद्धि आने के बाद में उन्होंने कुछ संकेतों का आदान प्रदान किया होगा। वो करने के बाद उन्हें लगा होगा शायद वो संकेत सही नहीं जा रहे हैं, यहां भी और यहां भी। तो संकेतों के लिए उन्होंने शब्दों का निर्माण किया हो गया होगा। ध्वनि आई होंगी, स्वर और व्यंजन आए होंगे, उनको जोड़ के वर्णमाला बनी होगी, अक्षर बने होंगे और भाषा का निर्माण हुआ होगा उन शब्दों को जोड़ के। फिर प्रश्न पूछे गए होंगे, फिर उत्तर आए होंगे, फिर से प्रश्न पूछे गए होंगे, फिर आग्रह किया गया होगा उससे, फिर ब्रह्मांड से रिक्वेस्ट करी गई होगी, उसे आत्मसमर्पण किया गया होगा, उससे शिष्य बने होंगे उसके, फिर अध्ययन किया गया होगा हर चीज का, आर्ट का, साइंस का। फिर अपने उद्देश्य के बारे में खुद से पूछा गया होगा, सुयोजन किया गया होगा, व्यवस्था करी गई होगी, प्रयास किए गए होंगे, निरंतर प्रयास किए गए होंगे, परिश्रम किया गया होगा, अभ्यास किया गया होगा, बार बार अभ्यास किया गया होगा, प्रार्थना करी गई होगी, तपस्या करी गई होगी, संयम रखा गया होगा, विशिष्टता लाने की कोशिश करी गई होगी, नयापन लाने की कोशिश करी गई होगी, नवीनीकरण करने की कोशिश हुई होगी, फिर साथ साथ में नियंत्रण हुआ होगा, संग्रह किया गया होगा, संचित किया गया होगा अपनी चीजों को, अपनी बातों को, ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी। ज्ञान जो कि बहुत शक्तिशाली होता है, और शक्ति का विकास किया गया होगा, दृढ़ निश्चय किया गया होगा, अपनी संपत्ति को एकत्रित किया गया होगा, पवित्रता से अपना सेल्फ एनालाइजेशन किया गया होगा, अपना विश्लेषण किया गया होगा, तत्परता से, निस्वार्थ भावना से शिक्षण दिया गया होगा, शिक्षा का वितरण किया गया होगा, और तब हुई होगी आत्मज्ञान की प्राप्ति, परम सुख की प्राप्ति। तब हुई होगी अभिव्यक्ति, और तब लिखी गई होगी एक खूबसूरत कविता जो हम सुनते आ रहे हैं, जिसमें प्रेम भरा होता है, क्योंकि प्रेम ही तो जीवन है और जीवन ही एक कविता है। मिलते हैं अगली क्लास में, आइएगा जरूर।